हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पासपोर्ट ऑफिस के यूडीसी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 19 मार्च 2023 को एनटीएस ने लिया था। पेपर के अल्हम्दुलिल्लाह 70% के करीब क्वेश्चन जो है testpoint.pk वेबसाइट से है। जिन्होंने इधर से तैयारी की होगी यकीनन बहुत अच्छा इंशाल्लाह पेपर हुआ होगा। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो टोटल 100 MCQs था, 120 यानी कि 2 घंटे टाइम दिया गया था। 100 मार्क्स का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सारा पेपर इंग्लिश में था। सिलेबस की बात की जाए तो इसमें इंग्लिश शामिल थी, इस्लामिक स्टडी शामिल थी, पाकिस्तान स्टडी शामिल थी, जनरल नॉलेज, जॉब रिलेटेड और कंप्यूटर के रिलेटेड। जॉब रिलेटेड मीन्स के यूडीसी जो के ऑफिस वगैरह में काम होता है उस हवाले से, और कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें शामिल थे। पेपर का क्वेश्चन था कि एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? वो बलूचिस्तान है। और अगर आबादी का पूछा जाए तो वो पंजाब है। और आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है जो यकीनन आपको मालूम है, दूसरा बड़ा सूबा जो है रकबे के लिहाज से कौन सा है? ये आपने नीचे कमेंट्स में बताना है। पाकिस्तान शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, पाकिस्तान का सबसे लंबा बॉर्डर किस मुल्क के साथ है? तो वो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, जिसकी लेंथ 2611 किलोमीटर के करीब बनती। अब बहुत से लोग इंडिया समझते होंगे, वो बहुत मोस्टली बुक्स में ये गलत जवाब है। सही जवाब 2611 ऑफिशियली तौर पे 2020 में पाकिस्तान ने इसको ऑफिशियली तौर पे भी ये बता दिया था। डैश इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। कैस्परसी एंड मैकाफी आर रिलेटेड टू, तो ये वायरस रिमूवर जो हैं दोनों एक एक्सटेंशन थी या सॉफ्टवेयर थे। ये एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया और एक रशियन कंपनी। When did the Second World War started? दूसरी जंग अजीम जो है कब स्टार्ट हुई थी? ये 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी। और ये ख़त्मा इसका हिरोशिमा और नागासाकी पे 9 अगस्त और 6 अगस्त को जब एटम बम मारे थे उसके बाद इसका ख़त्मा हो गया जापान में। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर? मुस्लिम लीग 1906 में बनी और इसके पहले सदर जो थे वो ख्वाजा सर आगा खान थे। ये क्वेश्चन पहले भी बहुत से पेपर में आ चुका है कि पहले सदर का या मुस्लिम लीग बनी हुई कब थी। साल्ट रेंज इज़ सिचुएटेड इज़, साल्ट रेंज जो है ये कि कौन से पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या? पोटोहार जो है इस सिलसिले में वाक़या है जी। व्हाट इज़ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान कॉल्ड? जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है वो ड्यूरन लाइन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व्ड ईयर, पाकिस्तान का पहला आइन कब ख़त्म किया या उसको डिसॉल्व कर दिया गया था? 1958 में पाकिस्तान का पहले आइन को डिसॉल्व कर दिया गया और उस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के सदर थे। इसका ख़ात्मा करने के बाद जो है अयूब खान जो डिक्टेटर पाकिस्तान के बन गए, उन्होंने मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज कर दिया। नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, नेहरू रिपोर्ट जो है कब पब्लिश हुई? ये 1928 में, अगस्त 1928 में पेश हुई। जबकि इसके जवाब में फिर क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1929 में 14 जो पॉइंट है 14 क़ायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट वो लिखे थे। क़ायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट जो है ये इस क्वेश्चन इस तरह था, क़ायद-ए-आज़म प्रेजेंटेड फेमस डैश इन रिप्लाई ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो उन्होंने 14 पॉइंट्स नेहरू की रिपोर्ट के जवाब में लिखे थे। ये फेमस 14 पॉइंट हैं, आप कोशिश करें इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये मुख्तलिफ पेपर में आते रहते हैं। और यही जो पेपर हुए थे एनटीएस के ही पासपोर्ट ऑफिस में, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि जो क़ायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट थे ये किस लिए थे? बेसिकली ये मुसलमानों के हकूक़ के लिए थे। उनमें जो मेन इसका अगर देखा जाए, ये सारा देखे तो मुसलमानों के हकूक़ जो इक्वलिटी के ऊपर ही हैं। अल फुरकान, अल हुदा, अल किताब, अल हकीम आर द अदर नेम ऑफ कुरान फाउंडेड इन, फाउंड इन, तो ये कुरान पाक के नाम है। वो कहते हैं कि कहाँ पे ये हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कुरान पाक से लिए गए हैं। कुरान पाक के नाम कुरान पाक से तकरीबन 50 के करीब ये हमने लिख दिए हैं। आगे सूरतों वगैरह के नंबर और पारा नंबर भी लिख दिया। देर आर स्कूल्स ऑफ थॉट इन इस्लामिक फ़िक़्ह, मीन्स ये हमने लिख दिया, आप इनको थोड़ा सा देख सकते हैं, पारा जो भी है। देर आर स्कूल्स ऑफ थॉट
ان اسلامی فقہ. اسلامی فقہ میں اسکول آف تھاٹ کتنے ہیں؟ 5 ہیں یہ، اور ان کی تعداد جی ان کا نام یہ ہے: جعفری، حنفی، ملکی، شافی اور حنبلی. The Holy Prophet established the first Islamic state in Medina in آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامک اسٹیٹ 14 نبوی میں بنائی. بیسیکلی 13 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت جب کی 622 بنتا ہے، تو پھر یقیناً 14 نبوی بنتا ہے. آپ نے پھر جا کے سب سے پہلے اسلامک اسٹیٹ کا قیام کیا مدینہ، اور اس کا 16ویں نبوی جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ جنگ بدر کے بعد کیا تو پھر 16 نبوی. ایٹ دا ٹائم آف ہجرت مدینہ ہو واز ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہاؤ مینی چیپٹر ان ہولی قرآن؟ قرآن پاک میں 114 چیپٹر ہیں. حضرت موسیٰ واز گرانٹیڈ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزے دیے تھے. یہ ہم نے ان کی ڈیٹیل بھی لکھ دی ہے. پرسو ایڈ کا اپوزٹ الٹ لکھنا ہے، تو اس کا جواب ہے ڈسکرج. پرسو ایڈ کا مطلب ہوتا ہے قائل کرنا، ڈسکرج کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ شکنی. مرتد از ون ہو چینج ہز، تو ریلیجن آئے گا جو بندہ اسلام چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے اس کو مرتد کہا جاتا ہے. گسٹی کا اپوزٹ بتانا ہے، تو اس کا تیز ہوگا. گسٹی مطلب ہوتا ہے زور کا، طوفانی کا، اور کام کا مطلب پرسکون. احادیث مبارکہ جو تھی یہ کنہوں نے اکٹھی کی تھی؟ یہ کمپینین آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ اکٹھی کی تھی. کوثر، سورہ کوثر کیا مراد ہے؟ ابنڈنس مطلب اوافر. اوپریس کا اپوزٹ بتانا، اوپریس کا مطلب ہوتا ہے مخالف. مرسی کا مطلب ہوتا ہے معجزہ یا رحم کرنے والا، مرسی مطلب رحم دل. کنکارڈ جو ہوتا ہے اس کا الٹ کیا ہے؟ تو اس کا ڈسکارڈ ہوگا. کنکارڈ اتفاق، اور ڈسکارڈ کا مطلب اختلاف کرنا. ویلتھ کا الٹ پوچھا ہے، ویلتھ کا یقیناً آپ سب کو معلوم ہے کہ الٹ ہوگا پاورٹی، غربت. اگر آپ کو مزید اس کے، کیونکہ یہ 100 نمبر کا پیپر تھا، ہم نے کچھ ڈسکس کیے ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. لنک ڈسکرپشن موجود ہے، آپ اس پہ اسی طرح چینل کے نام کے نیچے دیکھیں لنک ہوگا، اس کلک کریں گے باقی کوشچن آ جائے گا. اس کے علاوہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بکس وغیرہ بھی آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ اسٹیٹس میں معلومات وغیرہ لینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا نمبر ہے، اس کو test1.pk کے نام سے اپنے پاس سیو کر کے نام لکھ کے میسیج کریں گے، آپ کو گروپ کے لنک مل جائے گا، اور ایک آپ کو اسٹیٹس کے لیے لنک مل جائے گا. آپ کلک کر کے اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.